नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं आप लोगों को आज एक कम शीर्षक जो कविता है उसको पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं विष्णु खरे जी। तो आज हम लोग पाठ में जाने से पहले, कविता में जाने से पहले, उसकी सप्रथम व्याख्या करने से पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे, क्योंकि क्लास 12वीं में, इंटरमीडिएट में अक्सर हमेशा लेखक परिचय के बारे में भी पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन रहता है 5 नंबर 6 नंबर का। तो हम लोग पहले लेखक परिचय जानेंगे कि विष्णु खरे जी का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, उनकी पद प्रतिष्ठा क्या है, कहाँ कहाँ वो कार्य किए, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम लोग विष्णु खरे का जन्म परिचय से। इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में। ये अभी भी जीवित है। इनका जन्म हुआ है 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा गांव में। 1963 में ये एमए करते हैं। कॉलेज का नाम है क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि इंदौर में पढ़ता है और अंग्रेजी विषय से एमए करते हैं। उसके बाद 1962-63 में ये दैनिक समाचार पत्रिका में उप संपादक के रूप में रहे वहाँ। उसके बाद 1963 से 75 तक दिल्ली और मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में ये अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। उसके बाद इसी 1963 से 75 इसी बीच में, ये 1966-67 की बात है, 1966-67 में ये लघु पत्रिका जो व्यास है इसका संपादन किया। उसके बाद 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1985 में ये नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद बीच में ये क्या करते हैं, 1985 ईस्वी के बीच में लखनऊ संस्करण एक और दूसरा अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया और तीसरा रविवारी टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीनों पत्रिकाओं में क्या करते हैं, ये संपादन कार्य से जुड़े रहते हैं। 1993 में कुछ दिनों के लिए ये जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी कार्य कर लेते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय, ये दोनों में ये वरिष्ठ अध्येता के पद पर कार्यरत थे, आसीन थे, कार्यरत थे। अब चूंकि अभी तक ये जीवित हैं, इसलिए स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में लगे हुए हैं। तो ये लेखक जो हैं विष्णु खरे, ये विदेशी कविताओं का भी हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, इसीलिए इनको अनुवाद कार्य में रत है कहा गया है, अनुवादकर्ता कहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। औपचारिक रूप से उनका लेखन प्रकाशन का आरंभ हुआ था 1956 ईस्वी में, ठीक है। पहला प्रकाशन इनका हुआ है 1960 ईस्वी में और ये अंग्रेजी कविता का हिंदी अनुवाद करके किए हैं 1960 ईस्वी में प्रकाशन। जो अंग्रेजी कविता है वो है T.S. इलियट और हिंदी में अनुवाद के मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, इस नाम से उस अंग्रेजी कविता का हिंदी अनुवाद करके ये इनको प्रकाशन किए हैं 1960 ईस्वी में। दूसरी कविता जो प्रकाशित हुई है वो है एक गैर रुमानी समय, जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और तीसरा संग्रह जो है खुद अपनी आँख से, जो 1978 में प्रकाशित हुई है। चौथा सबकी आवाज़ के, ये चौथा है इनका कविता संग्रह। पांचवा है 1994 में पिछली बाकी, ये पांचवा इनका काव्य संग्रह है। छठा है काल और अवधि के दरमियान, ये प्रकाशित हुआ था छठा काव्य संग्रह इनका। 1983 में एक समीक्षा पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, आलोचना की पहली किताब नाम से ये प्रकाशित करते हैं। अब देखते हैं हम इनको पुरस्कार एवं सम्मान कौन कौन सा मिलता है इनको। चूँकि मैं पहले भी बताई कि ये एक अनुवाद करता है, विदेशी भाषाओं का बहुत अनुवाद किए हैं इन्होंने कविताओं का। तो ये विदेशी कविताओं का क्या है, हिंदी अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी अनुवाद करते हैं और बहुत अधिक संख्या में करते हैं। यानी कि 1-2 भाषाओं का किए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कविताओं, विदेशी कविताओं का इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। फिर उन्हें फिनलैंड
कि राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज, इस नाम से इनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है इनको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज से। और दूसरा सम्मान मिलता है रघुवीर सहाय जो कि कवि है, उनके नाम से इनको सम्मान मिलता है। फिर मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलता है, उसके बाद साहित्य सम्मान इनको मिलता है। इतना सम्मान इनको मिल चुका है। अब आते हैं इनकी कविताओं में क्या मिलता है। इनकी कविताओं में अभ्यस्त जड़ताओं, इनकी कविताओं में अभ्यस्त जड़ताओं, अमानवीय स्थिति और नैतिक स्वर, सशक्त नैतिक स्वर, ये 3 चीज़ें इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये तो रहा लेखक परिचय। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा जान लेते हैं जो कविता लिखा है इन्होंने, एक कम, इसमें क्या कहा है। एक कम जो कविता है इसमें कवि ने स्वतंत्रता के बाद का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की स्थिति क्या थी, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा तो इस तरह का हमारा देश होगा, इस तरह से डेवलप करेगा, इस तरह से विकास करेगा, ऐसा उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन जब हमारा देश 1947 को आज़ाद होता है तो उसके बाद जो हमारे देश की स्थिति है, जैसा कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किए थे उससे बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। गरीब लोग, बहुत सारे लोग गरीब भी हुए, बहुत सारे लोग अमीर भी हुए। तो अमीर बनने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जालसाजी करते हैं और अमीर बनते हैं और वो स्वार्थी बन जाते हैं। तो इसी पर उन्हीं पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कवि ने उन लोगों पर आक्रोश व्यक्त किया है जो गरीब है, यानी कि भीख मांगते हैं, उनको ईमानदार कहकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो हम लोग कविता में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक कम कविता क्या है। धन्यवाद।